आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, सो लेट अस डिस्कस न्यू कंसेप्ट क्या है? एंगुलर एसएचएम क्या होता है? मतलब जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी करते हैं तो जनरली हमारे सामने दो तरह के केसेस आते हैं। या तो कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ पा रहा है कि नहीं। अगर कोई फोर्स उसको उसकी मेन पोजीशन की साइड लाता है तो ऐसे फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो अगर मैं इस केस में देखता हूँ कि अगर मैं जब भी पार्टिकल को लीनियरली डिस्प्लेस किया तो वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, क्योंकि पार्टिकल मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। मतलब मेन पोजीशन से दूर जाएगा फिर मेन पोजीशन की तरफ आएगा, चाहे वो राइट वर्ड हो चाहे लेफ्ट वर्ड हो। लेकिन अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करें तो कई बॉडी ऐसी होती हैं जिनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे जो बॉडी हिंज है, ठीक है। तो अगर एंगुलर एसएचएम की बात करें तो जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, कोनिकल पेंडुलम हो गया, फिजिकल पेंडुलम हो गया, तो इस तरह की बॉडी जिसे किसी एक पॉइंट पे हम हिंज कर देते हैं, फिर उसमें मुझे कंसीडर करना है कि अगर उस बॉडी को हम उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो क्या बॉडी पे कोई ऐसा फोर्स या टॉर्क लग रहा है जो उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाह रहा है। तो ऐसे एसएचएम को बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। मतलब अब बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब अगर मैं एंगुलर एसएचएम की बात करूं तो इट इज जस्ट सिमिलर टू लीनियर एसएचएम, बट लीनियर एसएचएम के कुछ फैक्टर को एंगुलर एसएचएम के कुछ फैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। आइए देखते हैं कौन से फैक्टर किससे रिप्लेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम के बीच की सिमिलरिटी को समझाया है कि जैसे लीनियर एसएचएम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एफ नेट की होती है, एफ अनबैलेंस की होती है, या एफ रीस्टोरिंग फोर्स करता है जो बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही काम एंगुलर एसएचएम में टॉर्क नेट करता है। मतलब कोई ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करेगा सिस्टम में जिसकी वजह से एक सिस्टम में टॉर्क आएगा। अब वो टॉर्क बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाह रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे ये के होता है एसएचएम कांस्टेंट फॉर लीनियर एसएचएम, तो यहाँ पे केटी होता है फोर्स कांस्टेंट की जगह आ जाएगा टॉर्क कांस्टेंट फॉर एंगुलर एसएचएम। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलें तो ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है k/m, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और अगर मैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो √k/m, तो वहाँ पे क्योंकि आप पहले से ही रोटेशन वगैरह पढ़ के आए हो तो वहाँ पे आपको ये आइडिया होता है कि एंगुलर में जो काम मास करता है लीनियर में, एंगुलर में वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब सिमिलरिटी के द्वारा डायरेक्ट टाइम पीरियड आप बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको आगे डिस्कस करूँ कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करता तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती क्या बनती थी एक्सीलरेशन के फॉर्म में, d2x/dt² इक्वल टू ओमेगा² प्लस ओमेगा² x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनने वाली होगी, d2θ/dt² प्लस ओमेगा² इक्वल टू 0। यस या नो? मतलब एक चीज़ आप ये भी देख रहे हो कि x अपना किससे रिप्लेस हो रहा है, थीटा से रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे x हो गया थीटा से रिप्लेस। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से इसका जो सोल्यूशन आता था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या आता था, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई विशेष फॉर्म में। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यस या नो? तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो तो किस तरीके से हम एंगुलर एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ लीनियर एसएचएम का, तो मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऐसे आप लेके समझा सकता हूँ कि अगर ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, और इस पर कोई फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, मास m है F, और अगर यहाँ पे मैं इसको समझाऊँ कि यहाँ पे अगर मुझे समझाना है तो मैं एग्जांपल ले लूँगा एक सिंपल पेंडुलम का जो इस पॉइंट पे हिंज है, सिंपल पेंडुलम का जिसपे एक बॉब लगी है, ठीक है।
इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँगा तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एंगल थीटा पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ फोर्स की बात करूँ तो ये mg होगा, इधर भी mg होगा। तो यहाँ से इसका जो मोशन होगा कुछ कैसा पीरियोडिक मोशन या टू एंड फ्रो मोशन होगा। यहाँ पे इस ब्लॉक का भी जो मोशन होने वाला होगा वो मेन पोजीशन के अबाउट कैसा होगा, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होने वाला होगा। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ सकते हो। ये हो गया लीनियर एसएचएम का एग्जाम्पल, ये हो गया आपका एंगुलर एसएचएम का एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसके लिए आप टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी को कैसे लिखते हो, वो आप चीज़ देख लिए। बस एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो हम टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं दोनों सेम पॉइंट के अबाउट लिखते हैं। मतलब टॉर्क एंड अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँगा तो वो दोनों किसके अबाउट लिए जाते हैं जनरली, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हिंज होती है। तो टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड about a point through which body is hinged। यस या नो? तो जिसके बाद बॉडी को हिंज किया जाता है। तो आप ऐसे में देख सकते हो तो किस तरीके से हम आई या ICM को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ICM लेना है कि आई लेना है, ये आप यहाँ से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये गलतियाँ जो होने की चांसेस रहती हैं वो हमने बता दिया है कि अब ये गलतियाँ नहीं हो पाएंगी। और आपको जैसे यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट x बहुत छोटा हुआ करता था, यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ पे जो अपना थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से अपना एक्सेलरेशन क्या आता था, प्रोपोर्शनल टू -x, यहाँ पे अपना अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा इज प्रोपोर्शनल टू, या यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं कुछ ऐसा दिखाया हूँ, प्रोपोर्शनल टू -थीटा आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ये रिलेशन को याद रख सकते हो। इस रिलेशन को फॉलो करने वाले कोई भी सिस्टम एसएचएम करेगा। तो यहाँ पे भी एसएचएम है लीनियर की वजह से, यहाँ पे है एंगुलर की वजह से। पूरी सिमिलरिटी को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया जो पॉसिबल थी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।